बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमर्स कॉलेज में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो ये जॉब का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों की स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा। इसके अंदर 138 पोस्ट हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर की और 553 पोस्ट जो हैं वो लेक्चरर की हैं। तो इसके अंदर सबसे जो पहली कन्फ्यूजन है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं कि ये जो सीट्स आनी हैं सारी ये कॉमर्स की हैं, मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट की हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसमें सारे मज़ामीन शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जस्ट सिर्फ कॉमर्स की वैकेंसीज़ हैं। तो इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है कि इसके अंदर जो मैं आपको सब्जेक्ट अभी बताऊँगा उसकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से ये है कि आप लोगों को पता है कि पीपीएससी के अंदर पहले भी लेक्चरर की जॉब्स आ चुकी हैं कुछ टाइम पहले, बल्कि 1-2 साल 3 साल से मुसलसल आ रही हैं। तो उसके अंदर वो एक क्राइटेरिया देते हैं कि फ़लाँ जो पोस्ट है उसके ऊपर मिसाल के तौर पर जैसे होता है कि पाक स्टडी के अंदर हिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है, या कॉमर्स के अंदर एमबीए वाला भी कर सकते हैं, एमकॉम वाला भी, बीबीए वाला भी। तो इसके अंदर जो जो भी पोस्ट होंगी उसके अंदर उसी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड बंदा ही अप्लाई कर सकेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई रिस्ट्रिक्शन दी जाए तो फिर वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो जो मतलब कॉमर्स की अगर सीट आएगी तो उसके अंदर एमबीए वाला, एमकॉम वाला सारी एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करें कि कौन कौन सी इसके अंदर वैकेंसीज शामिल हैं, तो वो मैं आप लोगों से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये सबसे पहले तो शामिल है कॉमर्स की, जो का ये कॉमर्स कॉलेज के अंदर आ रही है। और इसमें कॉमर्स की जो है वो नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा होंगी। उसकी वजह ये है कि कॉमर्स कॉलेज के अंदर कॉमर्स से रिलेटेड बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं इनके सब्जेक्ट्स, और अप्लाइड अकाउंटिंग होती है इनकी। तो इनके मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस हवाले से अगर नंबर ऑफ़ पोस्ट भी इनकी ज़्यादा वेकेंट है तो सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि कॉमर्स की जो है सबसे ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ़ सीट्स। ठीक है। उसके बाद जो कुछ जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर, बल्कि मोस्टली कॉलेज के अंदर अब आईसीएस भी इनका जो है स्टार्ट है, मतलब कॉमर्स के अंदर आईसीएस भी करवाया जाता है। तो इस लिहाज से इसके अंदर सबसे पहले जो है कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमर्स के अंदर भी होता है, मतलब बीकॉम के अंदर, आईकॉम के अंदर भी होता है। लेकिन आईसीएस के हवाले से ये है कि कंप्यूटर का जो है सब्जेक्ट है उसकी जो मतलब वैकेंसीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा इसमें उर्दू की वैकेंसीज शामिल होंगी, क्योंकि इंटर लेवल तक जो है वो उर्दू भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसमें इंग्लिश की वैकेंसी शामिल होगी, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका सब्जेक्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। और इसके अलावा इंटर लेवल के ऊपर भी मतलब इंग्लिश के जो एफ़ए आईसीएस वाले जो इंग्लिश पढ़ते हैं सेम वही कॉमर्स वाले भी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसके अंदर इंग्लिश का सब्जेक्ट भी शामिल होगा। इसके अलावा इसके अंदर इस्लामियात शामिल होगी, पाक स्टडी शामिल होगी, और इसके अलावा इसमें स्टैट शामिल होगी, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बीकॉम और ये आईकॉम दोनों के अंदर पढ़ाया जाता है। और इसके अंदर इसके अलावा इकनॉमिक्स भी शामिल होगी। इकनॉमिक्स का भी जो है इनका लाजमी सब्जेक्ट है। इसके अलावा आईसीएस है चूँकि, तो इसके अंदर मैथ की जो है वो वैकेंसी भी शामिल होगी। और इसके साथ साथ जो है फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है वो कुछ कॉलेज के अंदर मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है आईसीएस के अंदर, लेकिन जो मोस्टली कॉलेज है उसके अंदर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर लिया जाता है, मतलब इसकी जगह पे इकनॉमिक्स या कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर फ़िज़िक्स की जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो भी सकती हैं, या अगर होंगी तो मेरे ख्याल से बहुत कम होंगी फ़िज़िक्स की। इसके अलावा इसके अंदर केमिस्ट्री की जो है वो बिल्कुल शामिल नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। एजुकेशन की इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन भी नहीं पढ़ाई जाती, मतलब एमए एजुकेशन वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन भी नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे। और इसके अलावा जो साइंस के मज़ामीन हैं, मतलब बायो वगैरह हो गए, बायोलॉजी या इस तरह के सब्जेक्ट, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। यानी कि जो साइंस के, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज की सीट है तो उसके अंदर वैसे ही साइंस की मोस्टली अगर हुई भी सही तो फ़िज़िक्स होगी और मैथ होगी। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए साइंस रिलेटेड वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। आर्ट्स के भी मैंने बता दी, एजुकेशन है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, और जो मैंने आपको बताया है इनकी जो वैकेंसीज़ मतलब आएंगी जो सीट्स, तो ये इसके अंदर लाजमी शामिल होंगी। अगर आपका एमए जो है उर्दू में, इंग्लिश में, इस्लामियात, पाक स्टडी, स्टैट में है, या आपने एमकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है आपने, और कॉमर्स रिलेटेड आपकी कोई डिग्री है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो लेक्चर जॉब के लिए पीपीएससी पहले अनाउंस करते हैं। मतलब उसके अंदर जो 80% होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, पाक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू जो भी होगा, 80% वो शामिल होगा। और जो 20% है आप लोगों का वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जो हैं दूसरी चीज़ें एवरीडे साइंस वगैरह, इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन होगा उर्दू का, इंग्लिश का, इस तरह से करके। यानी कि जो लेक्चर का पहले सब्जेक्ट जो है सिलेबस अनाउंस होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि वही होगा। उसके अंदर थोड़ी बहुत हो सकता है रेशो वो चेंज भी कर दें, मतलब 80-20 से 70-30 भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये 80-20 ही होगा। और जैसे इन्होंने रिक्वेजिशन वगैरह भेज दी हुई है तो अगर पीपीएससी इसका जो है प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करेगा। वैसे उन्होंने लेटर में मेंशन किया हुआ है कि इसका प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। तो जैसे इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो इसका ऐड भी विद इन 1 and 2 मंथ में, और उसके बाद टेस्ट भी पीपीएससी जल्दी ही कंडक्ट कर लेता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी कोई हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मज़ीद इस हवाले से और भी जो भी मालूमात होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर आपके इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।